योद्धा गरुड़। ये गरुड़ क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? माँ, खुशा को भूमि पर रखना होगा। गरुड़ अपने अंश से नागों को रोकने का अच्छा प्रयास कर रहा है, बस वो प्रभु की योजना को पूर्ण करने में सफल हो जाए। यदि इन सर्पों ने अमृत ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि अमर होने के पश्चात ये सारे लोक पर आक्रमण कर उन पर शासन करेंगे। कैसे रोकूं इन्हें? आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। मेरे पुत्र सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अमृत ग्रहण करने से पहले आप सभी को तन से शुद्ध होना होगा, अर्थात आप सभी को स्नान करने की आवश्यकता है। तन शुद्ध हो तो किसी भी शुद्ध वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। किंतु स्नान ना करने से अमृत का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना गरुड़? तो फिर विलंब क्यों करें? अस्वच्छ तन से छुओगे तो अमृत का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, परंतु पाप अवश्य मिलेगा, है ना माँ? गरुड़ ये सब जानबूझकर कर रहा है। जब भगवान का प्रसाद बिना स्नान किए छुआ नहीं जाता, तो अमृत तो विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद है। शुद्ध तन के साथ ग्रहण किया जाए तो सात्विकता बढ़ती है, और सात्विकता से प्रसाद का प्रभाव। विंता सही कह रही है। शुद्धिकरण करके ही अमृत ग्रहण करना होगा। जाओ, स्नान करके आओ। स्नान करना ही है तो सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। पहले हम स्नान करेंगे। शीघ्र चल सकते हो। देवराज, माँ,
अमृत कहाँ गया? जा यहां से, इंद्र से अमृत लेकर आ मेरा। क्षमा कीजिए बड़ी मां, परंतु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। इतना तो साहस, तू मेरी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? स्मरण रख, तू मेरा इसने हमारे साथ छल किया है मां। तू आज मैं ऐसे दंड दे के रहूंगा। विंता, रोक अपने पुत्र को। नहीं दीदी, आज इसके हाथों को अपने आदेश की बेड़ियों से नहीं जकड़ूंगी मैं, क्योंकि आज ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है। अमृत की बूंद अवश्य ये तब गिरी होगी जब कलश इस चटाई पर रखा गया था। इस धरती के सबसे विषैले प्राणी, मेरे महाबलशाली पुत्र गरुड़ से युद्ध करने के स्थान पर धूल चाट रहे हैं। तो ये तुम दोनों के छल की वास्तविकता, तेरा सत्य। इतने समय तक तुम मुझसे स्वांग रचती रही कि जब तक मैं तुझे अपनी इच्छा से मुक्त नहीं करूंगी तब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी। किंतु आज अपने पुत्र के माध्यम से तूने मेरे साथ छल किया। ऐसा नहीं है दीदी, कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। माँ किसी के साथ छल नहीं कर सकती। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अर्थात तुझे पहले से सब कुछ पता था, फिर भी तूने उस इंद्र का साथ दिया। कृतज्ञ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया।
जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओगे कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो यह है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशा घास पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए, इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कद्रू कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कद्रू, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ 2 भागों में बंट जाएगी। शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई, ये कैसे संभव है? ये तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है, और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। नहीं प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। जो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्रू, यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे? क्या ये अपने विष से अकारण ही प्राणियों की हत्या कर संसार का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे? बोलो कद्रू, क्या तुम्हें सच में यह लगता कि जो पुत्र अपने हित को अपनी मां के हित और सम्मान से अधिक महत्व देते हैं, वो अमृत पाने के योग्य? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? दीदी सत्य स्वीकार कर रही है। और दूसरी ओर ये गरुड़ है कद्रू, मुझे ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं कि इसने बिना किसी स्वार्थ के अमृत पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, केवल इसलिए
ताकि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का सामना करने के लिए अमृत रूपी अस्त्र देवताओं को प्रदान कर संसार में फिर से संतुलन स्थापित कर सकूं। और जानती हो सबसे विशेष बात क्या है? गरुड़ के सामने अमृत पान करने का अवसर एक बार नहीं, दो बार आया, पर इसने लोभ से अमृत की ओर देखा तक नहीं। एक बार भी इसके मन में अमृत पीने का विचार तक नहीं आया। यहां तक कि मैंने इसे अमृत पीने की अनुमति भी दे दी, किंतु तब भी इसने मना कर दिया। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। अब ये सब जानकर तुम ही बताओ कद्रू, यहां उपस्थित सभी प्राणियों में ऐसा कौन है जो अमृत पीने के लिए इससे भी अधिक योग्य है? तुमने आज तक जो भी किया है कद्रू, उसके लिए तुम दंड की पात्र हो। देवी विंता ने सदैव अपनी प्रार्थनाओं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की भलाई की विनती की, और इसी कारण से मैंने आज तक तुम्हें दंड नहीं दिया। पर जब तुमने गरुड़ को देवी विंता की मुक्ति के लिए अमृत लाने के लिए विवश किया, उसी समय तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध चली गई। अमृत पाने के लिए तुमने जो पाप किया है कद्रू, उससे तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। और अब प्रभु, आपकी और माँ की कृपा से मुझे और मेरे पुत्र को मुक्ति तो मिल गई है, पर अपनी बहन और उनकी संतानों को दुखी देखकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगी? प्रभु, भूल तो किसी से भी हो सकती है, परंतु कोई भी भूल पश्चाताप से बड़ी नहीं होती। बड़ी मां और मेरे भाइयों को पश्चाताप करने का एक अवसर दे दीजिए प्रभु, दया कीजिए। न क्रोध, न प्रतिशोध, न बहिष्कार, न तिरस्कार। अद्भुत है ये दोनों मां पुत्र। जब तक धरती पर धर्म के ऐसे संदेशवाहक, अच्छाई के ऐसे ध्वजधारी विद्यमान हैं, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। आज गरुड़ और विंता केवल कद्रू की दास्ता से नहीं, आक्रोश और द्वेष से भी मुक्त हो गए। तुम दोनों का हृदय गंगा की तरह निर्मल, भक्ति अतुलनीय और विश्वास अटल है। इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं। पर मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी को सदैव ये स्मरण रहे कि तुम दंड पाने के ही योग्य हो, और संसार को भी सदैव ये स्मरण रहे कि किसी निर्दोष को सताकर, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर कोई भी प्राणी सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग ही स्वाभाविक आहार होगा।
जिस प्रकार अब तक उसकी मां का जीवन तुम सबकी भय की छाया में बीता है, वैसे ही तुम सबको जीना होगा। जैसे ये आज तक तुम्हारी दया पर निर्भर रहे, वैसे ही अब तुम सभी को इनकी दया पर निर्भर रहना होगा। देवी, आप ये सब? ये तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ प्रभु। आज आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है, गरुड़ और विंता को मुक्त कराकर। आज आपने अपना वचन पूर्ण किया। ये कृपा आपने केवल मेरे छोटे भाई विंता मां पर नहीं, मुझ पर भी की है प्रभु। शेषनाग, बताओ, मन में इच्छा क्या है? गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देव, शेष, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सब देवी विंता की श्रद्धा और धैर्य का परिणाम है, और उसमें सहायक बना गरुड़ का विवेक और साहस। स्वामी, अब तो वो मुक्त हो गए। आप गरुड़ को अपना वाहन बना लीजिए ना। बात अभी आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपने दूसरी इच्छा भी प्रकट कर दी। मैं क्या करूं प्रभु, गरुड़ है ही इतना अच्छा। ये सत्य है कि गरुड़ अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो मेरी सेवा के लिए तैयार है, पर अब उसे भावनात्मक रूप से तैयार होना है। अभी अभी तो उसने अपनी मां को मुक्त कराया, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाए, उन्हें कुछ समय तो साथ में बिताना ही होगा। प्रसन्नता से भरपूर सुख और शांति की छाया में। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस कुटिया के कण कण में कितनी स्मृतियां घुली हुई है ना मां, और उन सब में सबसे सुखद स्मृति है भगवान दत्तात्रेय की। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। कितने दिन इसी कुटिया में बिताए उन्होंने, और यही हमें वरदान भी दिया। और उनका वरदान फलीभूत हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं मां। मां, एक शर्त। माता लक्ष्मी की ओर से ये उपहार आपके लिए मां।
कितनी बार आपको महारानी के रूप में देखने की कल्पना की थी मैंने। आज मेरी इन आंखों ने जीवन भर का सुख एक साथ पा लिया माँ। सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। पुचकार तेरी शीतल जल सी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ, उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ, संसार है माँ। अब समय आ गया है अपने उस घर लौटने का जिस पर तुम दोनों का अधिकार है। महारानी विंता की जय, राजकुमार गरुड़ की जय, महारानी विंता की जय, राजकुमार गरुड़ की जय, महारानी विंता की जय। आपके महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महारानी जी। जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊं। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी। और आलते से रंगे हुए उसके पदचिन्ह उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। लक्ष्मी नारायण
गरुड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया। उससे ना केवल अपनी मां को और स्वयं को मुक्त करवाया, बल्कि विष्णु से नागों को दंड दिलवाकर उनकी जीत के 2 भाग भी करवा दिए। बस इतना ही पर्याप्त नहीं था, नागों को अपने जैसे मांसाहारी पक्षियों का आहार भी घोषित करवा दिया। विष्णु ने हमारे साथ भी छल किया है और कद्रू के साथ भी। हमें इसका प्रतिशोध लेना होगा बलि। लेंगे मां, इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। मैं एक बार गुरुदेव आज्ञा का पालन ना करने की भूल कर चुका हूं मां, अब दोबारा नहीं करूंगा। असुरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना का परिणाम देख लिया है। अब ये ऐसी भूल भविष्य में नहीं करेंगे। प्रभु, मां, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इन हाथों में दास्ता की बेड़ियां नहीं लटकी होंगी। आपकी कृपा से यह संभव हो पाया, वो भी इतनी शीघ्र। आपका बहुत बहुत आभार। जानता है गरुड़, मैं तो इस जन्म में मुक्त होने की आशा ही छोड़ चुकी थी। दास्ता को ही अपनी नियति मान चुकी थी मैं, पर तूने मेरी बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया। आपने मेरे और अरुण भैया के लिए कितनी पीड़ा भोगी है मां, कितना कुछ सहा है। फिर आपके साथ अन्याय होते देख मैं शांत कैसे रह पाता। तेरी अशांति से मुझे भय लगता था गरुड़, इसलिए तो मैं तुझे रोका करती थी। पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी तू अपनी हट कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे मुक्त कराने के लिए हर संभव असंभव कार्य करेगा तू, और तूने किया गरुड़। मुझे मुक्त करा लिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया है मां, सब प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ। मैं तो केवल माध्यम बना, और सत्य तो ये है कि ये सब आपकी तपस्या का फल है मां। और श्री नारायण का आशीर्वाद। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नागों या अन्य प्राणियों के साथ क्या हुआ। मेरे लिए असुरों का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बस गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु पर श्रद्धा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है महाराज। यदि आप मेरे सुझावों का पालन ऐसी ही श्रद्धा और दृढ़ता से करते रहे तो आपको न केवल अमृत प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। आपकी हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, आपका हर स्वप्न वास्तविक बनेगा। पर कैसे गुरुदेव, कैसे? इस प्रसन्नता के अवसर पर भी तुझे स्मरण है कि जो हुआ है वो मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से ही हुआ है। मुझे तुझ पर और तेरी विनम्रता पर गर्व है गरुड़। मैं दीदी और उनके पुत्रों के लिए भोग बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आप महारानी हैं और आप राजकुमार। ये हमारा कार्य है, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। परंतु मां, कुछ ना करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जीवन की इस नई व्यवस्था से तालमेल बैठाने में समय लगेगा गरुड़।
ये कैसे ध्वनि है? ये क्या हो रहा है माँ? अब गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है गरुड़। ये सब भगवान गणेश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। इस अवसर पर इनकी स्थापना अपने घर में ही करके इनकी कथा सुननी चाहिए और पूरे मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ, अभी अभी हमें दास्ता से मुक्ति मिली है, हमारे सभी विघ्नों का नाश हुआ है, तो क्यों ना हम भी विघ्न विनाशक गणेश की पूजा करें? ये तो बहुत ही उत्तम विचार है गरुड़। हमारे नए जीवन के लिए इससे उत्तम आरंभ और क्या हो सकता है। हम ऐसा ही करेंगे पुत्र। विघ्न विनाशक, लंबोदर, वक्रतुंड, गजानन महाराज गणेश की पूजा हम अवश्य करेंगे। मात्र गणेश जी की स्थापना के विचार से ही मन इतना प्रफुल्लित हो उठा, तो उनके आगमन पर क्या होगा? इस समय देवता प्रसन्न हैं देवी। कद्रू और नाग दुखी हैं, विंता और गरुड़ संतुष्ट हैं, क्योंकि जब महाराज बलि अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो संसार का संतुलन फिर से बदल जाएगा। भले ही आज विष्णु जीत गए हैं, किंतु जैसे ही महाराज बलि का यज्ञ पूर्ण होगा, तीनों लोकों पे उनका शासन होगा। त्रिभुवन के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का हर साधन उनके पास होगा। यहां तक कि अमृत भी। गुरुदेव, आपकी सहायता के कारण ही न केवल गरुड़ हमें मुक्त करा पाया, बल्कि ऐसे अकल्पनीय कार्य करते समय धर्म का पालन भी कर पाया। हम तो केवल माध्यम है देवी। जो होता है प्रभु विष्णु की इच्छा से ही होता है। हमने केवल इसकी कुंडलिनी को जागृत किया है देवी, पर धर्म के पालन के लिए आवश्यक संस्कार वो तो इसे आपने ही दिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हर शिशु की पहली गुरु उसकी मां ही होती है। माँ, इतने दिनों बाद ही सही आपको ये श्रेय, ये सम्मान मिलते देख मैं कितना प्रसन्न हूं, बता नहीं सकता। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक विनती है आपसे। कैसी विनती करूं? हमारे मन में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की बहुत इच्छा है, और हम सोच रहे हैं कि यदि आप दोनों इस पूजा के लिए पुरोहित कर्म करना स्वीकार कर लें तो भगवान श्री गणेश की पूजा और कथा कहना, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। हम ये पूजा अवश्य करेंगे। मैं आ रहा हूँ अपने सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देने।
तैयार हो जाइए अपने सभी कष्टों से मुक्ति के लिए और प्रसन्नता का हृदय खोलकर स्वागत कीजिए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।